आप सबका हमारे YouTube चैनल श्री इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज हम सब यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के हिंदी के संस्कृत खंड के एक महत्वपूर्ण चैप्टर वाराणसी को देखेंगे। अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अनुवाद के लिए भी आता है। तो आइए बिना देर करते हुए वाराणसी पाठ का अध्ययन करते हैं। एकदम सरल शब्दों में एक एक शब्दों का अर्थ आपको समझाते हुए मैं चलूंगा। तो आप सब कॉपी पेन ले लीजिए। शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह मानिए है विमल सलिल तरंगया। विमल का अर्थ होगा स्वच्छ, सलिल का अर्थ होता है जल, तरंगया माने तरंगों वाली, गंगया माने गंगा के, कोने माने तट पर, स्थिता माने स्थित है। यह है स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्य घट्टानाम वलयाकृत पंक्ति। अस्य माने इसके, घट्टा नाम माने घाट, वलयाकृत माने गोलाकार, पंक्ति में, धवलायाम माने स्वच्छ, चंद्रिकायाम माने चांदनी रात में, बहुराजते माने बहुत ही सुंदर लगते हैं। अर्थात इसके वलयाकृति घाट की पंक्तियां स्वच्छ चांदनी रात में बड़ी ही सुंदर लगती हैं। अगणिताय माने असंख्यक, पर्यटकाय माने यात्री, सुदूरेभ्यः माने दूर से, अति दूर से, देशेभ्यः माने देशों से, नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयंत माने आते हैं। असंख्यक पर्यटक दूर देश से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्याह माने इसके, घट्टा नाम च शोभाम, घट्टा नाम च शोभाम, घाटों की शोभा, विलोक माने देखकर, इमा माने इसकी, बहु प्रशंसक माने बहुत सी प्रशंसा करते हैं। अर्थात इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत सी प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम वाराणसी में प्राचीन कालात एव, प्राचीन कालात पंचमी विभक्ति है काल का, एव प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्याय माने ज्ञान का, दिव्य ज्योति गोतते, अलौकिक ज्योति प्रकाशित होता रहा है या जलता रहा है। अधुना अपि आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाकधारा, संस्कृत वाणी सततम प्रवाहित, निरंतर प्रवाहित हो रही है। जनानाम जो लोगों को, ज्ञानम च वर्धयत ज्ञान को बढ़ा रही है, विकसित कर रही है। अत्र माने यहाँ, अनेके आचार्य है, अनेक आचार्य, मूर्धन्य माने प्रकांड, विद्वांस माने विद्वान, वैदिक वाड्मस्य वैदिक साहित्य, अध्ययने पढ़ने के लिए, अध्यापने पढ़ाने के लिए, च माने और, विदान निरताय यहाँ निरंतर आते रहते हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय, अपितु वैदेशिका विदेशी भी, गिरवावाड़िया देवाड़ी, अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। अर्थात न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी देवाड़ी अर्थात संस्कृत को पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र माने यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इति त्रयः विश्वविद्यालय है। यहाँ 3 विश्वविद्यालय संत माने हैं। एसु माने यहाँ, नवीनाम माने नवीन, प्राचीनम माने प्राचीन, च माने और, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान के विषयों से संबंधित, अध्ययनम प्रचलित चलती अध्ययन प्रचलित है। अर्थात यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम
यह 3 विश्वविद्यालय हैं जहां पर नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषय से संबंधित अध्ययन प्रचलित है। आगे देखेंगे, ऐसा नगरी माने यह नगरी, भारतीय संस्कृति का संस्कृत भाषा है च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलीय अस्ति, केंद्र स्थलीय है। 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है कि वाराणसी केशः केंद्र स्थलीय अस्ति, तो यह भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य, यहाँ पर संस्कृत साहित्य के संस्कृते और संस्कृति के आलोक यानी प्रकाश सर्वत्र प्रसिद्ध है, चारों ओर फैला हुआ है। मुगल युवराज है, मुगल युवराज दाराशिको है माने दाराशिकोह, अत्र आगत यहाँ आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत, भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया था। श माने वह, तेषाम ज्ञानेन, इस ज्ञान से, तथा प्रभावित है माने प्रभावित हो, बहुत माने हुआ, वह इसके ज्ञान से प्रभावित हुआ। यत माने जो, तेन माने उन, उपनिषदाम माने उपनिषदों का अनुवाद माने ट्रांसलेट जिसे अंग्रेजी में लोग कहते हैं, पारसी भाषायाम का अर्थ है फारसी भाषा में करवाया। एक बार पूरा देख लीजिए, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यहाँ संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक चारों ओर फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया था और इसके ज्ञान से प्रभावित होकर वह इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया था। यह 2014, 16 और 18 में पूछा गया है। आगे देखेंगे, इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम, भिन्न भिन्न धर्मों का संगम स्थली है, भिन्न भिन्न धर्मों का संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पारश्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहुवे, और भी बहुत से महात्मना माने महात्मा, अत्र आगत के यहाँ आकर, श्रियान माने अपने, विचारान माने विचारों का, प्रसारयन माने प्रचार प्रसार किए, न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन, साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्रे, अर्थात दर्शन साहित्य धर्म ही नहीं कला क्षेत्र में भी, यम माने यह नगरी, विविधानाम भिन्न भिन्न, कला नाम माने कलाओं में, शिल्पा नाम माने शिल्पों में, च माने और, कृते लोक विश्रुता, इस संसार में प्रसिद्ध है, विश्रुता माने प्रसिद्ध होना। अत्रतया यहाँ की कौशेय साटिका, रेशमी साड़ी, देशे देशे, देश देश में, सर्वत्र माने चारों ओर, स्पृहंत माने पसंद की जाती है। यहाँ की जो रेशमी साड़ी है वह देश देश में हर तरफ पसंद की जाती है। अत्रतया यहाँ की प्रस्तर मूर्तियां है, पत्थर की मूर्ति, यहाँ की पत्थर की मूर्ति, प्रथिताय माने प्रसिद्ध है। यम यहाँ की निजाम माने निज, प्राचीन परंपरा, यहाँ की अपनी प्राचीन परंपरा का, इदानम अपि आज भी, परिपाल्यते परिपालन किया जाता है, तथे माने तभी, गीयते कभी, तभी कवियों ने गाया है। अब ये भी देखिए 2010, 11, 13, 15 और 17 में पूछा गया है। अब नीचे के श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का श्लोक परीक्षा में भी पूछा जाता है, अनुवाद में भी आता है। तो आइए देखते हैं इस श्लोक को। मंगलम मरणम यत्र विभूति च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेय सा काशिके निमीयते। मंगलम मरणम, जहां मरना भी मंगल है, यत्र माने जहां, मरना भी मंगल है, विभूति च विभूषणम, जहाँ की विभूत अर्थात राख भी आभूषण के समान है। विभूषण माने आभूषण, अलंकार, जहाँ की विभूति भी
आभूषण के समान है। कौपीनम यत्र कौशेय, यत्र माने जहां की, कौपीनम माने लंगोटी, कौशेय माने रेशमी है, जहां की लंगोटी भी रेशमी है। सा काशी केन नियते, सा माने उस, काशी को, केन माने किससे, नियते माने मापा जा सकता है, अर्थात किसी से नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।